जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हम रस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रस क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। जैसे आपने किसी भी चीज़ को पढ़ा और उसे पढ़ने और देखने के बाद में जो आपको फीलिंग्स आ रही, वह क्या कहला रहा है? रस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रस को काव्य की आत्मा है, प्राण तत्व माना जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ लेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो पूछे जाता है कभी कभी एग्जाम में प्रश्न। जैसे भरत मुनि के रस के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो भट्टलोलट्ट थे। ठीक है, आप बता देंगे। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा 8 रस माने, इन्होंने 9वां रस नहीं माना था। ठीक है, ये बात याद रखना। रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तरीय उपनिषद में होता है। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि आचार्य भवभूति के अनुसार करुण ही एकमात्र रस है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आचार्य अभिनवगुप्त ने नवमोदित शांतो रस कहकर 9 रसों में काव्य में स्वीकारा है। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये रस के अंग रस के अव्यय। तो मैं बता दूँ, रस के अंग रस के अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विभाव की। विभाव क्या होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ आपने सर देखी अभी और उसमें जो फीलिंग आपको आई है ना, जो चीज़ आपको फील करा रहा है, वो इसका विभाव बन जाता है। जैसे विभाव के भेद, आलम्बन विभाव। जैसे मान लो किसी ने, है ना, नायक नायिका ने कुछ प्रेजेंटेशन दी और उसे फील करा आपने, वो उसका आलम्बन विभाव कहलाता है। आपको कुछ कारण महसूस हुआ। ठीक है, दूसरा आ जाता है उद्दीपन विभाव, यानी कि जिन वस्तुओं, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, जो परिस्थितियों को देखकर आपको स्थायी भाव उद्दीपित होते हैं या होने लगते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। अगर हम नायक नायिका की बात करें तो ये हमारा बन जाता है आलम्बन विभाव, लेकिन नायक नायिका की चेष्टाएं यानी कि उस कुछ घटनाओं के बारे में बात की तो उद्दीपन विभाव बन जाता है। अब आता है अनुभव। अनुभव का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज़ आपको देखने के बाद में जो फील होता है। जैसे आपने कुछ पेंटिंग्स देखी, तो पेंटिंग्स देखने के बाद आपको हैप्पीनेस फील हुई, तो हैप्पीनेस क्या है? उसका अनुभव है। आपने कोई चीज़ देखी, आपको घिन आने लगी, तो घिन क्या? उसका अनुभव है। ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। इसी प्रकार हमारा एक क्या आता है? संचारी भाव, है ना। संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने देखी, और संचारी भाव देखने के मतलब होता है कि जो चीज़ आपने देखी और जो चीज़ फील करी। जैसे आपने हैप्पीनेस फील करी, ये तो बन गया हमारा अनुभव। और हैप्पीनेस आपने कितनी देर तक फील करी, ये हमारा संचारी भाव है। हैप्पीनेस आपने 20 मिनट फील करी, 30 मिनट फील करी, वो आपका संचारी भाव है। लास्ट में आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव को दोस्तों बहुत मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ देखी और देखने के बाद जो आपको अनुभव हुआ, और वह अनुभव अल्पकाल के लिए, हमेशा के लिए रहेगी। जैसे आपने कोई चीज़ देख के प्रसन्न हुए और वो उसने हमेशा आपको हर चीज़ की प्रसन्नता दी, तो उसका स्थायी भाव बन जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मेरी भाषा में था जो मैंने रस और उनके अंग समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाकी मुझे पता है कंटेंट को मैं अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अभी आप कंटेंट पे नहीं, आप कंटेंट की जो इंपॉर्टेंस है उस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।